तो हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन और आप सबका स्वागत है ऑफ ड्यूटी के एक नए एपिसोड में। एंड पहले ही बता दूं, बहुत अच्छी न्यूज़ है नहीं अपने पास। जहां एज ऑलवेज अपने मार्वल के ही सेगमेंट से शुरू करें तो भाई सीक्रेट इन्वेजन अपने लास्ट एपिसोड के साथ ये बात प्रूव कर चुका है कि डिज्नी प्लस अपनी टीवी सीरीज के फिनालेज उसको बनाने नहीं आते। और एक अच्छी कॉमिक कहानी को एक और बार बर्बाद करने के साथ सीक्रेट इन्वेजन डिज्नी प्लस का लोएस्ट रेटेड शो बन गया है, जहां गार्डियंस 3 के अलावा उनकी मूवीज की तरह ये साल भी मिड ही निकला। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज आती है, एरोवर्स के क्रिएटर का कहना है कि बॉब आइगर मार्वल को लेकर सही बोल रहे हैं। क्वांटिटी के चक्कर में उनकी क्वालिटी की मारी जा रही है और फैंस अब हर कंटेंट के साथ कीप अप नहीं रख सकते और उन्हीं के बीच में उन्हें फ्रेश चीजें चाहिए, जिसका बेस्ट एग्जांपल है बारबी और ओपनहाइमर। जहां पे एरोवर्स के अपने क्रिएटर का कहना है कि अगर उन्हें एक दिन के लिए केविन फाइगी बनने का मौका मिले तो भाई वो एमसीयू को लोकी की तरह प्रून कर देंगे, यानी कि रीबूट मार देंगे इस पूरे यूनिवर्स पे, ताकि फैंस दोबारा से आ सके इमोशनली कनेक्ट होने के लिए और पहले की तरह सुपर हीरो मूवीज इंस्पायरिंग बन सके। इसके अलावा अपने डेयरडेविल के क्रिएटर्स का कहना है कि नेटफ्लिक्स काउंटर पार्ट की तरह इस शो को भी वो डार्क और ग्रिटी बनाएंगे और वो टीवीएमए की रेटिंग को पुश कर रहे हैं और प्रोबब्ली ये पूरा सीजन 2 पार्ट में डिवाइड होगा। उसके अलावा मैट अब नेल्सन एंड मर्डॉक को छोड़कर किसी नई फर्म के साथ काम कर रहा है एंड फॉगी और कैरन के रिटर्न को लेकर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई है। मे बी वो हमें एक सरप्राइज ही देखने को मिल जाए। अब उसके अलावा थॉमस हेडन चर्च, जिन्होंने रेमी मूवीज में सैंडमैन को प्ले किया है, उनका कहना है कि उन्हें भी इंडस्ट्री में से ऐसे रूमर सुनाई दे रहे हैं कि भाई सोनी स्पाइडरमैन 4 की बनाने की तैयारी कर रहा है, जिनमें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को एक प्रॉपर गुड बाय दे सकेंगे या फिर स्पाइडरवर्स को भी वो एक पार्ट बना सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि अगर ये रूमर सच में सच है तो भाई वो सैंडमैन प्ले करना चाहेंगे दोबारा से। एंड भाई यार, इस साल के लिए एक बहुत ही सैड न्यूज हमारे साथ है, क्योंकि भाई क्रेवन द हंटर जो कि अगले 2 महीनों में रिलीज होने वाली थी, उसे अब 30 अगस्त 2024 10 महीने के लिए डिले कर दिया गया है। और बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स जो कि भाई एनिमेटेड मूवी, उसका तीसरा पार्ट वो भी डिले हो चुकी है, क्योंकि भाई उसका रिलीज का अभी भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। मतलब अभी कब रिलीज होगी, कब बनेगी, कब एनिमेट होना शुरू होगी, कुछ भी नहीं पता। जिसे बोला तो जा रहा था कि 2025 में आ जाएगी, मगर अब वो भी कंफर्म नहीं लग रहा है। और उसके ऊपर से अब बस मैडम वेब भी वैलेंटाइंस डे पे आने के लिए भाई कंफर्म नजर आ रही है, जहां पे बस डकोटा जॉनसन ही हमारे स्पाइडरमैन के कमी को दूर कर सकती है। खैर, अभी एक रूमर तो तुमने बहुत सुना होगा कि किलियन मर्फी के रूमर से आ रहे थे कि एमसीयू में उन्हें डॉक्टर डूम बनाए जाने के लिए काफी बात चल रही है, जिसपे से जब उनसे ये बात पूछी गई तो उन्होंने बताया कि भाई अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो वो रोल क्यों नहीं प्ले करना चाहेंगे। और उसी के साथ लोकी सीजन 2 का ऑफिशियल पोस्टर भी आ गया है और इस वीक तक उसका ट्रेलर आने की भी न्यूज आ रही है। तो भाई तैयार हो जाओ, अब होबे असली खेला अब होबे, आई डोंट नो कैसे कहते हैं, तो तुम लोग बताना। इन्हीं सारी बातों के साथ अब अपने डीसी के सेगमेंट की ओर बढ़े तो जैकरी लिवाई ने फिल्म अप पॉडकास्ट में अपने डीसीयू के फ्यूचर के बारे में बताया कि उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे। मतलब कि उन्हें डीसीयू के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जा रहा है कि उन्हें चीजें को बताया जाए, जहां पे उन्हें पर्सनली भी यही नहीं लगता कि भाई शज़ाम कभी अब वापस आएगा नए डीसीयू में, जो कि लास्ट में इतनी बड़ी डिजास्टर थी, प्लस लोग उसकी मूवीज को लेकर बहुत ही अनकाइंड या कह सकते हो उन्हें लेकर मीन थे। तो उन्होंने भाई अब हाथ खड़े कर दिए हैं और वो होप ही कर रहे हैं कि फिर कभी वो ये रोल प्ले कर पाएंगे, मगर अभी के लिए उनका फ्यूचर भी बड़े अंधेरे में नजर आ रहा है। इसी बात के साथ नेक्स्ट न्यूज है कि भाई एक्वामैन 2 के डिले की न्यूज तो आ ही रही थी, बल्कि उसी के साथ ब्लू बीटल को थिएटर्स में रिलीज ना करने का एक और रीजन मिल गया है हमें कि ब्लू बीटल, जिसकी हाइप अब बढ़ती ही जा रही है, उसको लेकर ये भी न्यूज आ रही है कि मूवी की अब पूरी लाइफ टाइम कलेक्शन का ये प्रोजेक्शन दिया जा रहा है कि वो सिर्फ 50 मिलियन कमा पाएगी अपने पूरे लाइफ टाइम में, जो कि लग रहा है कि भाई डीसी के लिए एक और बड़ा डिजास्टर होगा। जो कि इस पे से मैं भगवान से पूछना चाहता हूँ, कितने और परीक्षा लोगे भाई डीसी के। इसी के साथ डीसी के एक और पनौती वाली न्यूज की बात करें कि भाई जिसे डीसी सबसे बड़ा माना जा रहा था एनिमेटेड इंडस्ट्री में, सुपर हीरो मूवीज वो इतनी अच्छी बना रहा था, अब उस पे भी काफी बड़ा सा डेंट लग गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैंस, अकॉर्डिंग टू रेटिंग्स, पिछली 2 मूवीज की तरह जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड भी अब एक डिसअपॉइंटिंग मिड मूवी नजर आ रही है, जिसको लेकर अब डाउट तो ये भी बढ़ गया है कि उनकी जो आने वाली मूवी होने वाली थी क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ्स ऑन वॉचमैन, वो भी क्या अच्छी हो पाएगी। पर इन्हीं सारी बातों के साथ एक अच्छी न्यूज ये भी आई है कि हार्ली क्विन दी एनिमेटेड सीरीज का सीजन 4 आ गया है, जो 30 नए कैरेक्टर्स को फीचर करेगा और हमेशा की तरह फैंस इसके पीछे ज्यादा पागल है। मतलब कि इस टाइम पे डीसी के एक्चुअल अडैप्टेशन से ज्यादा डीसी के पैरोडी शो के लोग ज्यादा फैन है। एंड भाई इन्हीं बातों के साथ अपने एनिमे के सेगमेंट की ओर बढ़े तो कैसलवेनिया, जो नेटफ्लिक्स से सबसे सक्सेसफुल एनिमे में से एक था, उसका स्पिन ऑफ कैसलवेनिया नॉक्टर्न का ट्रेलर आ गया है और ये एक वैम्पायर एक्शन एनिमे होने वाला है, 4R रेटेड, और ये 1972 यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम
टाइम पे सेट है। तो अब अगर किसी ने कैसलवेनिया अभी तक चेकआउट नहीं की है तो जाके जरूर से चेकआउट कर लेना जब तक ये स्पिन ऑफ नहीं आ जाता। इसी के साथ अपनी नेक्स्ट न्यूज ये है कि रे जीरो सीजन 3 भी का उसका भी टीजर अनाउंस हो चुका है, पर अब जो कि अभी उसके रिलीज डेट तो पता नहीं, पर ये लास्ट स्टोरी आर्क 1 ईयर गैप में सेट होगा। रे जीरो जिनको नहीं पता तो उनके लिए बता दूं, ये एक डार्क इसेकाई एनिमे है जो बेस्ट एनिमे में से एक माना जाता है और मोस्ट एनिमेज की तरह इसमें ना रश किया गया है और ना ही कहानी को बीच में छोड़ा जा रहा है। तो भाई चेकआउट तो तुम्हारा बनता है इस पे। एंड इन्हीं बातों के साथ अब अपने इंडियन सेगमेंट की ओर बढ़े तो भाई वरुण धवन की बवाल, जिस पे व्यूअर्स के मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे थे, वही इसका वर्ल्ड वॉर 2 के रेफरेंस को लेकर चलना कई लोगों को पसंद नहीं आया। तो भाई अब SWC और ऐसे ही एनजीओ जो ज्यूज और होलोकॉस्ट के विक्टिम्स के लाइफ में हेल्प करते हैं, वो सामने आए हैं इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो से हटा देने के लिए। वो ये मांग कर रहे हैं क्योंकि ये मूवी उन डार्क इवेंट्स को लेकर बहुत इनसेंसिटिव है और मेकर्स ने एक पब्लिसिटी के लिए इन इवेंट्स को यूज किया हुआ है, एक्सप्लॉइट किया हुआ है, उनका ऐसा मानना है। जिसपे से तुमने अगर बवाल देखी है तो तुम्हारा क्या मानना है, अपनी ओपिनियंस में जरूर बताना, मैं जरूर से सुनना चाहूंगा। इन्हीं बातों के साथ वेलकम 3 पे जल्द ही काम स्टार्ट होने वाला है, जहां अक्षय कुमार के रिटर्न को लेकर सब तो खुश थे ही, पर अभी न्यूज ये आई है कि प्रोबेबली अनिल कपूर और नाना पाटेकर अपने उदय और मजनू के रोल में वापस नहीं आने वाले। उनकी जगह संजय दत्त और अरशद वारसी, जिनको भाई मुन्ना भाई में एक साथ हम देख चुके हैं, वो दोनों इस मूवी में उदय और मजनू बन के आ सकते हैं। मतलब कि एक और आइकॉनिक हिंदी कॉमेडी को रीबूट मिलने वाला है, जिसपे से मैं ये बात सह लूंगा अगर आप श्रुति हसन को वापस लेते आओगे तो। पर्सनली हमको उनसे प्यार पसंद है वो। जिसपे अपनी नेक्स्ट न्यूज आती है कि भाई संजय दत्त के बर्थडे पे लियो मूवी के मेकर्स ने मूवी का भाई उनका एक ऑफिशियल कैरेक्टर यानी कि जो एंथोनी दास उनका कैरेक्टर है उसको लेकर उनका लुक रिवील किया है। ये एक्शन थ्रिलर लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने वाला है और काफी गॉडली डिवाइन एपिक नजर आ रहा है। मैं बता रहा हूँ भाई, वो भाई लियो में काफी मजा आने वाली उन्हें देखकर। इन सारी बातों के साथ अब अपने जनरल पॉप कल्चर की ओर बढ़े तो भाई बार्बी हाइमर का जादू कम होते हुए नहीं नजर आ रहा है। जहां मिशन इंपॉसिबल 7 380 मिलियन के साथ इस वीक का ड्रॉप झेल के भाई काफी स्ट्रगल कर रही है, वहीं बार्बी 600 मिलियन से ज्यादा लेकर इस वीक को एंड करेगी। और ये भाई लिख के ले लो, ये मूवी इस साल की टॉप 5 हाईएस्ट अर्निंग मूवीज में से एक बन जाएगी। वहीं इंडिया जैसी कंट्री जहां पे ओपेनहाइमर अभी भी टॉप पे है, वहां पे भी एक स्टेडी बिजनेस रखने की वजह से बार्बी का ड्रॉप बहुत ही कम है। तो अब WB को बहुत ही टाइम के बाद कुछ अच्छी न्यूज सुनने को मिली है और इसी के साथ जो कि मेटल बार्बी की सक्सेस देखने के बाद वो टॉय कंपनी अपने और भी टॉयज के ऊपर और भी भाई मूवीज बनाने के लिए अपनी आईपीज को छोड़ रहा है। और ये मूवीज आपस में कैसे कनेक्टेड होगी या फिर डिफरेंट होगी उसके बारे में अभी कोई न्यूज अभी के लिए नहीं पता। बस ये पता है कि उनकी जो नेक्स्ट मूवी होगी ग्रेटा गवी के हाथ में नहीं है, बल्कि वो लीना डनहैम के हाथ में है, जिन पे लोगों का कहना है कि ये यूनिवर्स तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। खैर फिर भी हर मूवी को यूनिवर्स होने के लिए कोई जरूरी नहीं है। इन्हीं बातों के साथ अपनी नेक्स्ट न्यूज आती है कि आईमैक्स के हेड का कहना है कि MCU चाहे कितना भी बड़ा हो, वो मार्वल्स को, उनकी दी मार्वल्स की आईमैक्स पर प्ले नहीं करने वाले, जो भाई उन्होंने कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट ड्यून 2 के साथ साइन करके रखा हुआ है। तो अब अगर ड्यून 2 डिले नहीं हुई तो भाई MCU आईमैक्स के लिए भाई उसका बड़ा पोर्शन भाई कट जाएगा, जो कि मार्वल के लिए ही दी मार्वल्स से एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। पर MCU मूवीज के पास परफॉर्मेंस को देखते हुए ईमानदारी से बोलूं तो कोई भी अपनी बहुत बड़ी प्रायोरिटी रखा नहीं हुआ है दी मार्वल्स को लेकर। खैर इन्हीं बातों के साथ अपनी लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूज आती है कि ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट 8th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है इस साल की। और लॉन्ग टाइम फैंस के पॉजिटिव रिव्यूज मिलने के बाद इसके क्रिएटर ने बताया कि असल में थर्ड पार्ट 2025 में आने वाला था, जिसमें हम फाइनली ट्रांसफॉर्मर्स और GI जो का क्रॉसओवर कराने वाले थे, पर स्ट्राइक की वजह से स्क्रिप्ट अभी तैयार नहीं है, जो कि अभी भी उनका प्लान 2025 पे ही कायम है। पर अगर स्ट्राइक लंबी चली तो भाई ऑडियंस को ये मूवी 2026 में ही देखने को मिलेगी। तो भाई अपना क्रॉसओवर तो कंफर्म है, बस अब ये देखना है कि GI जो की जो फ्लॉप मूवीज है उन्हें कनेक्ट करेंगे या फिर इस यूनिवर्स का जो क्रॉसओवर के साथ GI जो का भी ट्रांसफॉर्मर्स की तरह एक फ्रेश स्टार्ट हमें इसमें भी देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली एक बेटर आइडिया है, क्योंकि पुरानी GI जो मूवीज हार्डली ही लोगों को याद है। उसमें रॉक भी था ना, काफी टाइम हो गया। खैर तुम अपने ओपिनियंस बताओ। एंड यस भाई, इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, काफी लंबी इस तरीके की वीडियो हो जाती है। खैर इन्हीं सारी बातों के साथ साथ भाई हमारे 2 मिलियन हो गए हैं, जिसके ऊपर मैंने अपनी थोड़ी दिल की बात इस वीडियो में कही हुई है, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। मेरी तरफ से एक थैंक यू है। आई नो ये काफी नहीं है, मगर फिर भी देख लेना जरूर से। इन्हीं सारी बातों के साथ साथ तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।